बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लो बजट में एक बहुत ही कमाल की रेसिपी। एक पाव चिकन से हम ढेर सारे कबाब बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं और बहुत आसानी से भी बन जाते हैं घर में मौजूद सामान से, और बच्चे हों या बड़े सभी इनको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक चॉपर, और इसमें मैं डाल दूँगी 2 ब्रेड के स्लाइसिस। ब्रेड के स्लाइसिस ना हों तो आगे चल के इसका अल्टरनेट भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन स्टार्ट में मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस शामिल किए हैं, और इसके साथ एक मीडियम साइज़ की रफली कट की हुई प्याज शामिल की है। 3 मैंने हरी मिर्चें शामिल करनी है इसमें। 1 चाय का चम्मच ताज़ा मैंने पीस के शामिल कर दिया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया इसमें हरा धनिया। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों का ना मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक चॉपर को चला के बिल्कुल बारीक इनको पीस लेंगे। और यहाँ पे अगर चॉपर ना हो तो प्याज को आप सिंपल कद्दूकश करके डाल लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची इनको भी पीस के तो चॉपर के बगैर भी काम चल सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब इसमें शामिल करनी है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव चिकन जो है ये मैंने बोनलेस लिया और छोटे छोटे पीस में मैंने कट कर लिया था। चिकन डायरेक्ट आपने धो के शामिल नहीं करनी, बल्कि चिकन को धोने के बाद छलनी में मैंने निकाल लिया था। अच्छे से खुश करके इसको इस्तेमाल करना है। साथ आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। 1 चाय का चम्मच मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया है, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच मैंने शामिल किया इसमें सूखा धनिया, और तकरीबन चौथाई चम्मच के चाय का चम्मच के करीब मैंने इसमें शामिल किया गरम मसाला। बस कम ही मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं। मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कबाबों की बाइंडिंग के लिए ना मैंने स्टार्ट में 2 ब्रेड के स्लाइस शामिल किए थे। आप चाहें तो इसकी जगह 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर बेसन को भून के शामिल कर सकते हैं। कोई अंडा वगैरह इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अब यहाँ पे मिक्सर अच्छे से मिक्स होने के बाद मैंने बाउल में निकाल लिया, और दूसरी तरफ ये 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और इनको नमक डाल के उबाल के मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पर बिल्कुल इनका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे पोटैटो मैशर की मदद से मैंने इनको मैश कर लेना है। ये जो चटपटी सी फीलिंग हम तैयार कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट देने वाली है। आधा चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है। इसके साथ आधा चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम ही मैंने नमक शामिल किया है। आधा चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया है, और इसके साथ आधा चाय का चम्मच चाट मसाला शामिल किया। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने हरा धनिया शामिल किया। हरा धनिया जब शामिल करेंगे ना तो हरियाली की वजह से ना इस मिक्सचर की लुक ही चेंज हो जाएगी। आप देखिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे हाथों की मदद से मैंने इसको मिक्स करना है। मज़ीद चटपटा बनाना चाहें तो इसमें सुरख मिर्च मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो फिलिंग कबाबों की हमने तैयार किया ना ये अंदर लगाने के लिए हमने थोड़ी सी कम मिर्च मसालों के साथ ही रखी है। साथ एक मीडियम साइज़ का छोटा सा मैंने लीमू लिया है, तकरीबन 1 चाय का चम्मच के बराबर होगा इसका रस, ये मैंने शामिल करके अच्छे से मिक्स किया है। और इसके बाद छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो हमने कबाब बनाए ना ये कबाबों के अंदर इसकी फीलिंग होगी, जो कि आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। एक एक करके मीडियम साइज़ के छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। ये 2 आलूओं का जो मिक्सचर बनाया ना काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से बन चुका है, और इसमें से तकरीबन 8 बॉल्स मैंने बनानी है, और बाकी जो है वो हमने क्या करना है कि आलू के पराठे बनाने के हमारे काम आ जाएगा, तो मिक्सचर ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 पाव चिकन से जो कबाबों का मसाला बनाया ना इससे बड़े बड़े साइज़ के मैंने कबाब 8 बनाए थे। तो अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे ना तो 10 कबाब या फिर 11-12 भी कर सकते हैं। साइज़ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा कबाब लेना है, आराम से बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने तो बनाए थे बड़े बड़े साइज़ के कबाब। एक मिक्सचर लेके इस तरीके से हाथों पे चिपटा करके फिर ये आलू की जो बॉल बना के रखी थी ना ये मैंने इसके ऊपर अंदर रख के ऊपर से अच्छे से सील करना है, गोल शेप देनी है, और इस तरीके से चिपटा करके एक गोल टिक्की की शेप दे लेंगे। आप चाहें तो आलू का जो मसाला बनाया है इसमें मज़ीद सब्जियां डाल के तो मज़ीद इसको हेल्दी बना सकते हैं। बाहर से चिकन का टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा, और अंदर से सब्जियों का तो बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। और बच्चे जो सब्जियां नहीं खाते ना उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरीके से बच्चों को सब्जियां भी खिला सकते हैं। तो 8 कबाब 7 अभी मैंने बनाए हैं और 1 मैंने बाद में बना लिया था। 8 कबाब माशाल्लाह से इतने मिक्सचर से बने हैं, और देख सकते हैं साइज़ बड़े बड़े साइज़ के कबाब बने हैं। और तवा जो है एक बड़े साइज़ का ऑयल डाल के मैंने गर्म कर लिया था, और इसी तरीके से जैसे आमतौर पे कबाब फ्राई करते हैं 1-1 2-2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। चूल्हे की आंच हल्की मैंने रखी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने वक्फे से उलट पुलट करके फ्राई करके तो यहाँ पे अब हमने कबाबों को निकालना है।
इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, जिसके साथ ये कबाबों का टेस्ट ना बहुत मज़े का आता है। आप चाहें तो सैंडविच में इसकी फिलिंग कर सकते हैं या फिर आप सिंपल रोटी पराठे के साथ भी इसको खा सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और यहाँ पे मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, जो कि अंदर से जो आलू की फीलिंग है ना, वो बिल्कुल भी आपको फ़ील नहीं होने पाएगी। चटनी के साथ खाएँगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लगेगा। तो ये देख सकते हैं, ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से फीलिंग है और ज़बरदस्त ये कबाब तैयार हुए हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।